गरीब दिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। अमीर दिखना या शो ऑफ करना क्यों नुकसानदायक है, और गरीब दिखना या हम्बल दिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ये वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, खास करके ये इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया के बाहर आप रह रहे हैं तो आप शो ऑफ भी कर सकते हैं, फ्लम बॉय भी कर सकते हैं, बहुत तगड़े से पैसे उड़ा भी सकते हैं। बट इंडिया में अगर आप पैसे कमा रहे हो, खास करके अगर आपने स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ उसे शो ऑफ मत करें, प्लीज़ उसे दिखाएं ना, हम्बल डाउन करें। लाइफ में मैंने बहुत जब मैंने स्टार्टिंग में पैसे कमाना स्टार्ट किया था तो मैं हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहन के घूमता था, ब्लेजर्स पहन के घूमता था, हमेशा वेल मैनिक्योर्ड पेडिक्योर्ड बिल्कुल बाल बाल सेट करके घूमा करता था। महंगी गाड़ी खरीद ली थी, जर्मन गाड़ी, 23 साल की उम्र में। बट देन फिर मुझे लाइफ ने बहुत हार्ड वे में सिखाया कि क्यों ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक तो यार सोसाइटी ने सिखा रखा है कि भाई अमीर लोगों की बड़ी इज्जत होती है। हाँ होती है, बट अमीर दिखना ज़रूरी नहीं है। अमीर होना ज़रूरी है बट दिखना नहीं चाहिए। होता क्या है, अगर आप पुअर दिखोगे, गरीब दिखोगे, तो ये बहुत ही आपके फेवर में काम करेगा। और ये वीडियो के एंड तक मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा। रियल वेल्थ जो होता है ना, असली पैसा होता है साइलेंट रहने में, लोगों से छिप के रहने में। अगर आपके पास पैसा है और आसपास के लोग आपको जानते हैं कि आपके पास पैसा है, तो यू विल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। बहुत से पंगों में आप पड़ सकते हो जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। लोग आपसे जलेंगे, लोग आपसे जो है ईर्ष्या करेंगे, लोग आपसे पैसे मांगते रहेंगे, और आपने उनको देने से मना किया तो आपसे जो है वो लोग दुश्मनी पाल लेंगे। और बहुत सी चीज़ें आपको आइडिया भी नहीं है। चक्कर ये है कि आपको जिन लोगों से आपने कभी दुश्मनी मोल भी नहीं ली है, वो भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए सबसे कमाल का होता है कि आप गरीब दिखो। और मैंने हमेशा की तरह पॉइंटर्स लिख रखा है, तो मैं उसे पढ़ के आपको जो है बताने वाला हूँ। सबसे पहले, ट्रैप ऑफ फेक वेल्थ। क्या होता है, जैसे ही आप अमीर दिखने लगते हो ना, तो आपको क्या है कि फिर सब कुछ में अमीर दिखना लगता है। सबसे पहले आप जो है, अगर आप अमीर दिखना स्टार्ट करोगे तो आप महंगी गाड़ियाँ खरीदोगे। महंगी गाड़ी खरीदोगे तो आप, ऐसा नहीं है कि महंगी गाड़ी के साथ आप सस्ती फ़ोन खरीदोगे, सस्ती फ़ोन भी खरीदोगे। फिर आप अच्छे घर में रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है महंगी कार में रह रहे हो और किसी छोटे से घर में रहोगे। आप बढ़िया घर खरीदोगे, घर को फिर आप उस तरह से रेनोवेट भी करोगे, फिर कपड़े भी अच्छे पहनोगे। तो जैसे एक चीज़ आपने अमीर दिखना स्टार्ट किया ना, लाइफस्टाइल अपग्रेड किया, तो आपको हर चीज़ में ही वो करना पड़ेगा। फिर आपको टीवी भी बड़े खरीदना पड़ेगा, आपको मेड भी चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए। और हो सकता है कि आप कुछ जगहों पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दो, कुछ जगह पे आप जो है शो ऑफ करना स्टार्ट कर दो। फिर आप ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन के चक्करों में ऐसा फंसोगे कि दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप जॉब में हो तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, और अगर आप खुद के बिजनेस में हो तब भी इशू आता है, क्योंकि खुद के बिजनेस में आप बिजनेस से पैसे बाहर निकालोगे या फिर बिजनेस में कभी भी दिक्कत आ सकती है। आप एक फाइनेंशियल लॉस से जो है परे हो। तो कोशिश करो कि जितना हो सके, खास करके इंडिया में, अमीर ना दिखो या इसके चक्करों में पड़ो ही ना। होता क्या है कि गरीब दिखना ना अपने आप में सुपर पावर है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक तो क्या होता है, आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता किसी को इम्प्रेस करने का। और गरीब आदमी से कोई भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर आप गरीब दिखोगे, आपके पास पैसा है और आप लोगों को दिखा नहीं रहे हो, तो आपसे कोई कुछ उम्मीद ही नहीं रखेगा। कभी आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। ना आपको अच्छा दिखने की टेंशन है, ना आपको महंगे कपड़े खरीदने की दिक्कत है, ना ही कहीं पे पैसा खर्चने का जो है आपके ऊपर प्रेशर है। ऐसा नहीं कि कोई आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि भाई तू 4 पैसे खर्च दे कहीं अगर बैठे हो 4 लोगों में। पैसे के ऊपर आपका कंट्रोल है, कोई आपसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेगा। तो ये काफ़ी बड़ा जो है रियलिटी है। दूसरा क्या है, वांट्स वर्सेस नीड। अगर आपके पास पैसा है और लोग जानते हैं आपके पास पैसा है, तो लोग आपसे जो है कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि भाई, किसी को आपने अगर पैसे भी देने ना 50 रुपये, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे भैया कम से कम 500 रुपये दे। या आपके घर पे कोई काम करना है तो आपसे पैसे मांगेगा। और लोग आपसे हमेशा एक्सपेक्ट ही करते रह जाएंगे कि भैया हमको ज़्यादा पैसे दे, हमको फेयरली लोग ट्रीट करे। दूसरा क्या होता है कि आप अगर आप शो ऑफ करना स्टार्ट करते हो, या फिर अगर आपने लोगों को बता दिया कि आप अमीर हो, तो आपको जाने अनजाने में जो है ना, कुछ आपके ऊपर नीड्स और वांट्स का होता है। आपको लोग, सोसाइटी आपको एक्सपेक्ट करेगी सर्टेन वे में आप बिहेव करो। लोगों को मालूम पड़ा आपके पास पैसा है, और अगर आप पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, अगर आप समझ लो आपके पास बहुत पैसा है, समझ लो आपके पास 10 करोड़ रुपए है, और आप ऑटो में ट्रैवल करोगे, तो लोग बोलेंगे अरे तो ऑटो में ट्रैवल कर रहा है, इसके पास पैसा है, गाड़ी में जा सकता था, ड्राइवर रख सकता था, घर पे मेड रख सकता था। तो लोग आप ना चाहते हुए भी आपके ऊपर सोशल जो है प्रेशर पड़ जाएगा, और आप उस चक्र में फंस जाओगे। दूसरा क्या होता है, आज के ज़माने में जो है ना, अमीर दिखने, जैसे या लोगों को मालूम पड़ेगा अमीर दिखते हैं, तो आप जाने अनजाने में महंगे फ़ोन्स के चक्करों में पड़ जाओगे। अब कुछ लोगों के लिए समझ में आता है कि उनको आईफोन चाहिए क्योंकि वो वीडियोस बनाते हैं या कुछ काम करते हैं। हर किसी को 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का फ़ोन नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ बात फ़ोन की नहीं है, उसकी मेंटेनेंस की भी है, उसकी टेक केयर की भी है, उसकी कवर्स की भी है,
हर चीज़ों का है। तो और अपग्रेड में भी लोग फंस जाते हैं। तो अगर आप गरीब दिखोगे तो आपको हर बार फ़ोन अपग्रेड करने की भी टेंशन नहीं है ना। तो कोशिश करिए एटलीस्ट बी हम्बल, मतलब जहाँ ज़रूरत ना पड़े महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे फ़ोन, महंगा टीवी, ये सब चीज़ें यार ट्रैप है। लोग आपको ना बोलते हैं अच्छा लाइफ, एक तो लोगों ने एक नया वर्ड ढूंढा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कुछ नहीं यार, है ना। क्या है असली लाइफस्टाइल है कि आपको पैसे आपके पास पड़े हैं और आपको किसी चीज़ पे खर्चने का टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे लोगों के अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड, एक तो लोगों ने दो चीज़ें सीख ली, एक लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहिए अगर आपके पास पैसे हैं। उसके चक्करों में लोगों ने अपने ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन डाल रखा है ना। और अगर आपके पास पैसे हैं, कोशिश करो उस लाइफस्टाइल और वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के चक्करों में ना पड़ो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है रोड से ही खाओ या अनहेल्दी फूड खाओ या बहुत ही गंदे तरीके से रहो, नहीं, बट स्टिल भी अगर ज़रूरत नहीं है तो मत करो उस चीज़ को, पैसे ना खर्चो। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो गरीब होते हैं। वो क्यों होते हैं? जैसे उनके पास थोड़े से पैसे आते हैं, जब वो गरीब रहते हैं तो फिर भी उनके अकाउंट में 10-20 हज़ार रुपये पड़े रहते हैं, बट जैसे ही वो थोड़े से पैसे कमाना स्टार्ट करते हैं वो अपने ऊपर अनवांटेड खर्चे बढ़ाते हैं, एक्सपेंस बढ़ा देते हैं, वो ईएमआई के चक्करों में पड़ जाते हैं, वो बाहर खाना स्टार्ट कर देते हैं, वो वेकेशंस लेने स्टार्ट कर देते हैं, फ़ोन्स अपग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, घरों में एसी लगा देते हैं, इतने सारी चीज़ें उनके बढ़ जाते हैं। और ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके बहुत सारे पैसे पड़े तो ठीक है, बट क्या करते हैं ये ईएमआई के चक्करों में पड़ते हैं। ईएमआई के चक्करों में पड़ने के बाद उनकी सेविंग जीरो हो जाती है और वो लोगों को दिखते जरूर है अमीर, बट वो होते गरीब है। आपने कई बार किसी को देखा होगा कि वो अमीर दिखता है, वो आप उनसे पैसे मांगते हो, बोलते हैं ठीक है, वो मना करता है, आपको लगता है कितना अमीर आदमी वो पैसे नहीं दे रहा। बिलीव मी, उसके सच में पैसे नहीं हैं। लोग आज आसपास आपको जो लोग अमीर दिखते हैं ना, या आपको कोई डोमिनोज मैकडोनल्ड्स पे दिख रहे हैं या महंगी महंगी गाड़ियों के दिख रहे हैं, 99% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्चुअली में अकाउंट में सेविंग नहीं है। इनफैक्ट वो माइनस में, उनके पास 5-6 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड का जो है बर्डन है। और दिस इज ट्रू। वेल्थ के ना कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं, पुराने लोगों को पता था वेल्थ के कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं। वो हैं कि अगर आपको एक्चुअल में पैसे कमाना है, सबसे पहले सेव करो। जो लोग अमीर लोग होते हैं ना, या जो पुराने अमीर होते हैं, उनका अनसेड रूल होता है कि 50% तो सेव ही कर लेते हैं। मतलब समझ लो किसी को किसी काम का 10,000 रुपये आया तो 5,000 रुपये तो वो सेविंग में ही चला जाता है, वो 5,000 को तो भूल ही जाते हैं। फिर बाकी 5,000 में से जो है टैक्स वैक्स ये वो फलाना ढमकाना खर्च करते हैं। तो वो पैसे सबसे पहले सेव करते हैं, खर्चते वो बाद में है। आपको लगता ना यार ये आदमी अमीर है, ये कंजूस है, कंजूस नहीं होता, वो समझदार होते हैं। दूसरा क्या करते हैं, आपको लगता है यार मैं सेव कर लूंगा, आज नहीं करूँगा, कल नहीं करूँगा, ऐसे करते करते आपके सालों जो है गुजर जाएंगी। तो हमेशा जो है आरडी और एफडी वो ऑटोमेट करके रखिए। हर महीने आरडी में पैसे डालने हैं, हर महीने एसआईपी में पैसे डालने हैं, हर महीने एफडी में पैसे डालने हैं। कुछ महीनों बाद गोल्ड खरीद ही लेना है, सिल्वर खरीद ही लेना है। मेक इट योर हैबिट, पैसे पहले सेव होना है, खर्चना है बाद में। दूसरा इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो घूमने मत जाओ, बाहर मत खाओ। 6-8 महीने का तो फंड आपके पास आपके अकाउंट में होने ही चाहिए, है ना। एक टाइम का पेट काट के रह लो, एक टाइम खाना मत खाइए चलेगा, बट इमरजेंसी फंड जो है वो रखना ही रखना है। अगर आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस की भी इमरजेंसी फंड की मैं बात कर रहा हूं। इंश्योरेंस बिफोर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करो ना करो, एफडी करे ना करे, इंश्योरेंस लेके रखना है। कौन कौन से इंश्योरेंस लेने हैं? 3 चीजें इंश्योरेंस जो इंडिया में नहीं लेते लोग। हेल्थ इंश्योरेंस, घर में सारे फैमिली मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में पैसे डालो। इन्वेस्टमेंट में नहीं भी डालोगे चलेगा, बट ये टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो चाहिए ही चाहिए। वेल्दी पीपल जो करते हैं ना, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। उनको फर्क नहीं पड़ रहा यार, उनका कुछ नुकसान हो रहा है, वो बीमार पड़ गए, उनको फर्क नहीं। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बोला कि भाई तू बीमार पड़ गया था, कहते हैं हाँ पड़ गया था, बट जाकर के मैं हॉस्पिटल में लेट गया 3 दिन। मैंने कहा, कहता हाँ मेरा हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा वाला है। तो लोगों को टेंशन, उसको पैसे की टेंशन नहीं है। और कुछ लोग हैं जो बीमार होते हैं, उनको टेंशन होता है यार डॉक्टर के पास जाऊं या ना जाऊं, समझ रहे हो। अमीरों का अलग ही फंडा होता है। दूसरा क्या है, अब इंडियन की बात करता हूं मैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं। इंडिया में क्या होता है ना, मर्द जात जो होते हैं, ठीक है, ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में ही है, बट इंडिया में अगर आप औरत हो, आपके पास फिर भी मौका है कि आप पैसे ना कमाओ। अगर आपने बोला यार मेरे को पैसे नहीं कमाने लेडीज होकर के, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप शादी करके बोल सकते हो। आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई मैं पैसे नहीं कमाऊंगी। लड़कों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया में। मर्द जात को इंडिया में कमाना ही पड़ता है। और
उसके लिए क्या है कि उसको खुद की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है, आप अगर नहीं रहे तो आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मरने के बाद भी आपको पहले सोच कर रखना चाहिए। तो इसीलिए जो है शो ऑफ से बचिए। अगर आप शो ऑफ करेंगे तो फैमिली के मेंबर्स भी शो ऑफ करेंगे, और फैमिली के मेंबर अगर शो ऑफ पे आ गए तो आपके लग जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सिंपल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप खर्चे कम करेंगे, आपके फैमिली के तनाव कम हो जाएंगे। क्या होता है कि जब पैसे उड़ाना स्टार्ट करते हो तो पैसा आपके पास कम होंगे तो फैमिली में कन्फ्लिक्ट भी होती है और शांति भंग हो जाएगा आपके घर का। तो कोशिश करो जितना कम से कम पैसा खर्चा करना, उसके अपने खर्चे, अपने लाइफस्टाइल को जितना कम से कम रखना चाहिए, रख सकते हैं प्लीज़ रखिए। अब लॉन्ग टर्म विजन देखो यार, लक्ष्य चौधरी का एक वीडियो था, उसमें बोलता है कि अमीर आदमी जो होवे, गरीब आदमी जो होवे ना, वो अपने हरकतों से गरीब होता है। अमीर आदमी जो अमीर होता है वो अपने हरकतों से अमीर होता है। जो मैं कुछ अमीर दोस्त हैं मेरे, इनके हरकतों ऐसी है ना कि वो अमीर ही रहेंगे। उनका जो प्लान होता है ना वो लंबा होता है, 10 साल का प्लान होता है। गरीब कहता है भैया आज फ़ोन आना चाहिए, आज कपड़े आने चाहिए, आज खाना आना चाहिए। तो गोल जो है ना अपने लाइफ का सेट रखो। पहला गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि भैया पैसे थोड़े से तो अकाउंट में होने ही चाहिए, सेव्ड 2-4 साल के पैसे सेव होने चाहिए, कहीं ना कहीं से पैसे आने का जुगाड़ होना चाहिए, फैमिली के लिए टाइम होना चाहिए, और अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। 40 साल के बाद अगर आपको अगर काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप प्रॉब्लम में हो। 20 साल से अगर 25 साल से अपने काम से 10-15 साल में अपना काम करके अपने लाइफ के लिए, रिटायरमेंट के लिए सेव कर लो भाई। उसके बाद काम कर रहे हो शौक के लिए, मजबूरी में काम नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। तो गोल ऐसा बनाओ। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे अगर हम पहले मर गए तो क्या होगा, बेटा पहले मर गए तो मर गए, अगर जी गए तो फिर बहुत उससे भी बुरी हालत होने वाले हैं, है ना। हम लोगों के जनरेशन में तो माँ बाप के हम लोग केयर करते हैं, हमारे बच्चे चांसेस आर कि आपकी केयर नहीं करेंगे इंडिया में। तो आपको अभी से उसके लिए सेव करना है। अब ये सारे वीडियो का मकसद ये है कि गोल आपका लाइफ का अमीर दिखना नहीं होना है, अमीर होना है, एक्चुअल में अमीर होना है। मकसद होना चाहिए कि रात को आप शांति से सो जाओ, टेंशन फ्री होकर सो जाओ, है ना। कभी इमरजेंसी में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, घर में कोई बीमार पड़ गया, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम होगा, उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे जियो। अगर आपके अकाउंट में 10-20 लाख रुपए सेव पड़े होंगे ना, तो आप छाती चौड़ा करके लोगों की आंखों में आंखें डाल के घूमोगे। स्टारबक्स में खाने, यहाँ खाने, वहाँ घूमने, महंगी गाड़ियों में घूमो, और आपके अकाउंट में पैसे नहीं है ना तो झुक के रहोगे। तो अपने लाइफ को जो है अपने हिसाब से जीजिए। आज गरीब दिखना अच्छा है, कल एक्चुअल में गरीब होने से। कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, नीचे कमेंट करके बताइए। आपके कुछ पॉइंट्स हैं, किसी टॉपिक पे आप चाहते हो मैं बात करूं तो करिए। किस सिटी से आप लोग, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओपनली। आप कुछ पॉइंट्स देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।